कोरोना काल में कई ऐसे चेहरे हैं जो इस मुश्किल वक्त में मसीहा बनकर लोगों की मदद कर रहे हैं। दिल्ली के एक ऐसे ही मसीहा से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों को पिछले 1 महीने से मुफ्त में खाना पहुंचा रहे हैं। इस काम के लिए दिल्ली के रोहिणी में एक किचन भी चलाई जा रही है। इसी किचन से आप भी देखिए दिल्ली के मसीहा की मदद की कहानी। कोरोना काल के इस मुश्किल वक्त में कई ऐसे मसीहा है या उनको आप रियल हीरो कहे जो लोगों की मदद कर रहे हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के रोहिणी इलाके में हूं और रोहिणी इलाके में पिछले 1 महीने से एक रसोई चल रही है और उस रसोई का जो खाना होता है वो जो लोग होम आइसोलेशन में होते हैं उन तक पहुंचाया जाता है। देखिए इस वक्त मैं उसी रसोई की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर कम से कम 10 से 12 लोगों का स्टाफ है जो इस रसोई को यहाँ से चला रहा है। आप यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ के लोग हैं वो लगातार यहाँ पर रोटियाँ तैयार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोपहर के लंच की जो है वो तैयारी की जा रही है और यहाँ पर रोटियाँ सेकी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए इस किचन में एक इस तरीके की मशीन लगाई गई है। इस मशीन का जो काम होता है वो ये होता है कि इसमें आप सूखा आटा डालिए, पानी डालिए और उसके बाद ये मशीन खुद पे खुद सारे आटे को गूंद कर जो है वो रोटियों के लिए तैयार कर देती है। जब खाना पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तो फिर खाने की यहाँ पर इस तरीके से पैकिंग की जाती है। अलग जो डिस्पोजल प्लेट्स हैं उनमें जो है वो खाना फिल किया जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो खाना जो है वो प्लेटों में डाला जा रहा है। खाने के अंदर क्या है, जो होम आइसोलेशन में रहने वाले लोग हैं जो उन तक पहुँचता है, इसमें पनीर की सब्जी है, दाल है, सलाद है, रोटियाँ है और साथ में मिठाई के रूप में जो लड्डू है वो जो है यहाँ पर इस थाली में तैयार किया जा रहा है। इधर देखिए जब ये पूरी थाली तैयार हो जाती है तो इस तरीके से इस थाली को इस मशीन के ज़रिए पैक किया जाता है और इस पैक खाने को जो यहाँ पर जो लोग होते हैं, जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, उनके घर पर होम डिलीवर करते हैं। इस पूरी रसोई को चलाने वाले राजेश बंसीवाला जी हमारे साथ मौजूद है जो पिछले 1 महीने से इस रसोई को चला रहे हैं। राजेश जी, किस सोच के साथ ये रसोई आपने शुरू की और किस तरीके से लोगों तक खाना आप लोग पहुंचाते हैं? देखो, इतनी बड़ी विपदा हमारे देश के अंदर आई तो हमने 1 महीने पहले परिवार के साथ बैठकर ये निर्णय लिया कि हम अपनी रोहिणी विधानसभा के अंदर जो लोग कोरोना के पेशेंट हैं उनके लिए और जो आइसोलेशन में रह रहे हैं उनके लिए प्रॉपर हमारे जो परिवार के लोग, हमारी जो सामाजिक संस्था है उसके लोग, वो सब मिलके काम कर रहे हैं और प्रॉपर पिछले 35-40 दिनों से सबके घर खाना पहुंचाना। इस रसोई को हम केजरीवाल जी की रसोई के नाम से चला रहे हैं क्योंकि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं और वो भी समाज के लिए काम करते हैं। इस रसोई को चलाने में आपके परिवार के लोग भी क्या इन्वॉल्व है? कौन कौन है परिवार के लोगों में अगर है तो? परिवार के लोगों में मेरा भाई है छोटा शिव बंसीवाला, मेरा बेटा वंश बंसीवाला और जो हमारे बंसीवाला स्वीट्स के जो मेन पदाधिकारी हैं वो सब भी मिलकर और हमारे सभी साथी मिलकर और जो हमारी संस्था के लोग हैं वो भी सब मिलकर डोर टू डोर लोगों के यहाँ पहुँचाते हैं। खाने को यहाँ से तैयार होता है, दोनों टाइम की व्यवस्था है, लंच की व्यवस्था और डिनर की व्यवस्था। सबसे बड़ी बात खाना बनाना, खाना पैक करना, ये तो एक चल ही रहा है सुचारू रूप से। मैं अपने उन वॉलंटियरों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हर सोसाइटी में जाते हैं, चाहे वो सेक्टर 7 हो, सेक्टर 8 हो, सेक्टर 15 हो, सूरज पार्क हो। अगर एक सोसाइटी में 5 मेंबर भी हैं तो वो उस घर को ढूंढ के वहाँ पर रूटीन में दोनों टाइम खाना पहुँचा रहे हैं। मैं उन वॉलंटियरों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक चीज़ और बताइए, जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनका पता, उनके बारे में आपको कैसे पता चलता है और दूसरा कितने लोगों का खाना जो है इस रसोई से रोज़ाना जाता है? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने ग्राफिक बनवाया, उसके अंदर पूरी डिटेल डाली, फ़ोन नंबर डाला, उस फ़ोन नंबर पे फ़ोन आते हैं। अदरवाइज़ अधिकतर लोग मुझे खुद भी जानते हैं, वो मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर देते हैं। उसी मैसेज के माध्यम से हम उनकी पूरी डिटेल फ़ोन नंबर लेते हैं, फिर उसी पे कांटेक्ट करके पूरा उनकी लोकेशन मंगा लेते हैं, फिर उसी लोकेशन पे खाना भिजवाया जाता है। कितने लोगों को खाना जाता है एक दिन में? अभी पिछले जो आज से 10-12 दिन पहले का टाइम था तो डेली 400-500 लोगों का जाता था। अब जो फिलहाल की सिचुएशन है तो कंटिन्यू 100, 125, 150, 200 लोगों का जैसे जैसे हमारे पास फ़ोन आते हैं। अच्छा, लोगों में भी अवेयरनेस है, उन्हें भी पता है कि ये बड़ी लड़ाई है। तो जैसे ही लोगों को 8-10 दिन वो थोड़ा रिकवर करते हैं तो वो खुद ही बोलते हैं जी धन्यवाद आपका, आपने इतने दिन हमारा सहयोग दिया, अब हम ठीक हैं।
और हमारे से भी कोई मदद चाहिए तो वो ये भी कहते हैं कि हम भी आपके साथ हैं, अगर हमारे से भी कोई मदद चाहिए तो वो 7, 8, 10 दिन बाद खुद ही हमें बोल देते हैं, क्योंकि ये 14 दिन मैक्सिमम चलता है। तो उस बीच में जैसे ही पेशेंट रिकवरी करता है तो वो खुद ही हमें फ़ोन करके बोल देते हैं, राजेश जी आपका धन्यवाद। तो ऐसे ऐसे जो नए पेशेंट आते हैं फिर उनका दोबारा से चालू करते हैं। तो बिल्कुल राजेश जी जो है वो इस इलाके के जाने माने सोशल वर्कर है, और जो ये काम वो कर रहे हैं उस काम में उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो भी उनका हाथ बटा रहे हैं। अभी फिलहाल इस रसोई से करीब 150 से 200 लोगों को रोज़ाना लंच और डिनर जो है वो भेजा जाता है। लेकिन अगर जब कोरोना के पीक की बात करें तो पीक वक्त में यहाँ से करीब 500 से 600 लोगों को रोज़ाना खाना जो है वो मुहैया कराया जा रहा है। और इस रसोई का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी आपके लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाए। मुश्किल वक्त है और इस मुश्किल वक्त का मुकाबला इसी तरीके से एक साथ मिलकर किया जा सकता है। कैमरामैन ललित के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।